हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलुप्त प्रजातियां क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं विलुप्त प्रजातियां क्या है। विलुप्त प्रजातियां उन जीवों, पौधों या जानवरों को कहा जाता है जिनका अस्तित्व अब पृथ्वी पर कहीं भी शेष नहीं है। एक बार और देख लीजिए, विलुप्त प्रजातियां क्या है। विलुप्त प्रजातियां उन जीवों, पौधों या जानवरों को कहा जाता है जिनका अस्तित्व अब पृथ्वी पर कहीं भी शेष नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी प्रजाति का अंतिम जीवित सदस्य भी मर जाता है तो उस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वह प्रजाति प्राकृतिक रूप से दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। एक बार और देख लीजिए, जब किसी प्रजाति का अंतिम जीवित सदस्य भी मर जाता है तो उस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वह प्रजाति प्राकृतिक रूप से दोबारा कभी नहीं आ सकती। अब इसके नीचे देख लेते हैं विलुप्त होने के मुख्य कारण। अब कारण देख लीजिए, प्रजातियों के विलुप्त होने के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हो सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, प्रजातियों के विलुप्त होने के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नंबर 1 है प्राकृतिक आपदाएं। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना, जैसे डायनासोर के मामले में हुआ। एक बार और देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाएं बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना, जैसे डायनासोर के मामले में हुआ। अब इसके नीचे देख लेते हैं नंबर दो है आवास का निवास। मनुष्यों द्वारा जंगलों की कटाई और शहरों के विस्तार के कारण जीवों के रहने की जगह खत्म होना। एक बार और नंबर 2 देख लीजिए, आवास का निवास। मनुष्यों द्वारा जंगलों की कटाई और शहरों के विस्तार के कारण जीवों के रहने की जगह खत्म होना। एक बार और नंबर 3 देख लीजिए, अत्यधिक शिकार। नंबर 3 है अत्यधिक शिकार। मांस, खाल, दांत या मनोरंजन के लिए जीवों का अंधाधुंध शिकार करना। नंबर 3 है अत्यधिक शिकार। मांस, खाल, दांत या मनोरंजन के लिए जीवों का अंधाधुंध शिकार करना। अब नंबर 4 देख लीजिए, प्रदूषण। नंबर 4 है प्रदूषण। जल, वायु और मृदा प्रदूषण के कारण कई सूक्ष्म जीव और जलचर खत्म हो रहे हैं। एक बार और नंबर 4 देख लीजिए, प्रदूषण। जल, वायु और मृदा प्रदूषण के कारण कई सूक्ष्म जीव और जलचर खत्म हो रहे हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं नंबर 5 है विदेशी प्रजातियों का आगमन। नंबर 5 है विदेशी प्रजातियों का आगमन। जब किसी क्षेत्र में बाहर से कोई नई प्रजाति आती है तो वह स्थानीय प्रजातियों का भोजन छीन लेती है या उन्हें मार देती है। एक बार और नंबर 5 देख लीजिए, विदेशी प्रजातियों का आगमन। जब किसी क्षेत्र में बाहर से कोई नई प्रजाति आती है तो वह स्थानीय प्रजातियों का भोजन छीन लेती है या उन्हें मार देती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ प्रसिद्ध विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण। यहाँ पर है कुछ प्रसिद्ध विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण। नंबर 1 देख लीजिए, नंबर 1 है डायनासोर। ये करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए थे। नंबर 1 है डायनासोर, ये करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए थे। अब इसके नीचे देख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 है डोडो पक्षी। मॉरिशस में पाया जाने वाला यह पक्षी उड़ नहीं सकता था। अत्यधिक शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में यह विलुप्त हो गया। नंबर 2 है डोडो पक्षी। मॉरिशस में पाया जाने वाला यह पक्षी उड़ नहीं सकता था। अत्यधिक शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में यह विलुप्त हो गया। नंबर 3 देख लीजिए, मैमथ। नंबर 3 है मैमथ। हाथियों के विशाल पूर्वज जो बर्फीले युग के अंत के साथ विलुप्त हो गए। नंबर 3 है मैमथ। हाथियों के विशाल पूर्वज जो बर्फीले युग के अंत के साथ विलुप्त हो गए। अब इसके नीचे देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 है पैसेंजर पिजन। नंबर 4 है पैसेंजर पिजन।
एक समय में इनकी संख्या करोड़ों में थी, लेकिन शिकार के कारण ये पूरी तरह खत्म हो गए। नंबर 4 है पैसेंजर पिजन। एक समय में इनकी संख्या करोड़ों में थी, लेकिन शिकार के कारण ये पूरी तरह खत्म हो गए। अब नंबर 5 देख लीजिए, तस्मानियाई टाइगर। यह ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाने वाला एक मांसाहारी जीव था। नंबर 5 है तस्मानियाई टाइगर। यह ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाने वाला एक मांसाहारी जीव है। अब इसके नीचे देख लेते हैं, IUCN और रेड डाटा बुक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। IUCN अपनी रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजातियों की सूची जारी करती है। एक बार और देख लीजिए, IUCN, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है IUCN और रेड डाटा बुक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN अपनी रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजातियों की सूची जारी करती है। अब इसके नीचे देख लेते हैं, इसके नीचे हैं EX जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। EX है जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। EW है जो जंगल से खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिड़ियाघरों या लैब में जीवित रखे गए हैं। EW का मतलब होता है जो जंगल से खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिड़ियाघरों या लैब में जीवित रखे गए हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं, हम प्रजातियों को कैसे बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, हम प्रजातियों को कैसे बचा सकते हैं। तो उत्तर देख लीजिए, विलुप्त प्रजातियों को रोकने के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकारें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। एक बार और देख लीजिए, हम प्रजातियों को कैसे बचा सकते हैं। तो उत्तर देख लीजिए इसका, विलुप्त प्रजातियों को रोकने के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकारें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। अब इसके नीचे देख लेते हैं, क्या आप उन प्रजातियों के बारे में जानना चाहेंगे जो अभी संकटग्रस्त श्रेणी में है और जिनके विलुप्त होने का खतरा सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देख लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारे चैनल पर डेली EPBO से संबंधित प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। और आपका कोई अन्य सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।